हाँ, एक वृद्ध पिता के सामने अगर उसके बच्चे पोते पोता अगर मार दिया जाए तो अब समझिए कि उसका दिल मतलब क्या कहता होगा, वो कैसे अपने आप को संभाल रहा होगा। तो हमारी गुजारिश है सरकार से कि उसको न्याय मिलना चाहिए कि मतलब घिनौना काम किए हैं उनको मतलब इतना कड़ी सज़ा दी जाए, उनको फांसी पे चढ़ाया जाए। क्योंकि हम लोग दलित एससी जो ऐसे कटते रहेंगे, हम लोग मानो नहीं है। बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया है, सबको समान बनाया है। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे देश का संविधान बाबा साहब के बनाए हुए इस भारतीय कानून संविधान जो चलता है, अभी कुछ दिन पहले बिहार में नेवादा में 80 दलित परिवारों को जला दिया जाता है और 11-12 दिन भी उस घटना को नहीं हुए। तुम्हारी अमेठी में जो कि बरेली के रहने वाले थे, जिनका नाम था सुनील गौतम, जो कि टीचर थे, और थोड़े से वाद विवाद के चलते जैसा कि बताया जा रहा है कि कोई चंदन वर्मा नाम का लड़का था, वो उनकी पत्नी को छेड़ा था। उन्होंने धारा ST SC का जो कुछ भी था मुकदमा दर्ज कराया था और उसी की कसर लेने के लिए चार परिवार की जो है हत्या निर्मम तरीके से, आप समझ सकते हैं। पति पत्नी को मारने के बाद जो 2 मासूम बच्चे हैं जो कि जानते ही नहीं थे कि दुनिया क्या है, एक 3-4 साल का बच्चा, एक 1.5 साल की बच्ची। तो इतनी दर्दनाक घटना घटी है, इससे हमारे पूरे देश में एक बार फिर से जो है बहुत बड़ा नरसंहार हुआ है। अभी कुछ दिन पहले जब हलचल मची थी, देवरिया में नरसंहार हुआ था जिसमें 6 लोगों की जानें गई थी। आज फिर हमारे देश में इतनी दर्दनाक घटना घटी है, जहां पर हमारे देश में एक एकता का, एक विकास का जो है मतलब किरण उगनी चाहिए, वहां पर यहाँ पर लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आइए यहाँ पर देखिए, जो है दलित समाज है यहाँ पर, इससे हर किसी की आंखें नम हैं, हर किसी को दर्द है कि आखिर में उन मासूम बच्चों ने क्या बिगाड़ा था। जो गलत करने वाले को उनको सजा दिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जैसे वो बच्चे परेशान हैं, उनके घर वाले परेशान, वैसे उनको जो है शासन ने उनको कार्रवाई करना चाहिए उनके ऊपर, और उनको भी जो दंडित किया जाए। जी मतलब क्या ऐसा कुछ, जैसा कि बाबा साहब ने संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया है, क्या आपको लगता है कि किसी गरीब के साथ अगर ऐसी अप्रिय घटना होती है तो उसको न्याय मिल पाता है? न्याय कहाँ नहीं मिल पाता है। गरीब आदमी परेशान है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। गरीब आदमी को ज़्यादातर न्याय नहीं मिल पाता है, इसलिए गरीब आदमी को भी न्याय मिलना चाहिए। अगर देखा जाए तो बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन त्याग दिया कि हमारा समाज आगे बढ़े, विकास करे, लेकिन अगर देखा जाए तो वही समस्या आज भी बरकरार है कि 80 घरों को जला देना। बिहार की घटना आपने देखी थी, सुनी थी? बिहार में भी ऐसे हो गया था, कितने घर जला दिए गए, कितने हत्या किया गया जी, और सब जी। देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पर देखिए पूरा समाज यहाँ पर इकट्ठा है। इस घटना को लेकर क्या कहना है आप? ये घटना का लेकर हम यही कहेंगे, जो मतलब मुलजिम है, जो ये मतलब घिनौना काम किए हैं, उनको मतलब इतना कड़ी सज़ा दी जाए, उनको फांसी पे चढ़ाया जाए। क्योंकि हम लोग दलित SC जो ऐसे कटते रहेंगे, हम लोग मानो नहीं है। बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया है, सबको समान बनाया है। तो हमारा मतलब क्या हम लोगों की ज़िंदगी नहीं चाहे जो भेड़ बकरी की तरह हमको काटते रहे। तो हम सरकार से, मोदी योगी से ही मांग करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उनको फांसी की सज़ा दी जाए। और हमारे कहने का मतलब यही है, जिस तरह नवादा का घटना हुई, नवादा में भी हम लोगों ने सुना, तो हमारे समाज के साथ क्या ऐसा ही होता रहेगा कि हम लोग जो है एकदम भेड़ और बकरी की तरह कटते रहेंगे। हम लोग एकजुट होकर ये मांग कर रहे हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और मोदी योगी से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देकर उनको सज़ा दिया जाए। आखिर में लोगों में कानून का भय क्यों नहीं है? मान लीजिए पति पत्नी थे, जो 2 मासूम बच्चे थे, उस बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? बच्चे क्या बिगाड़े थे? सरकार की कमी है। अगर सरकार हमारी होती तो हमारी रक्षा होती। हम लोग तमाम टुकड़ों में बट करके, अलग हो करके तमाम जगह जाकर, हमारी सरकार नहीं बनती, हमारा विधायक नहीं बनता, हमारा MLA नहीं बनता, तो हमारी सुरक्षा कहाँ से होगी? अच्छा, क्या जो है ऐसा लगता है कि जब से सरकार बदली है या BJP की सरकार है, तो क्या दलितों पर अत्याचार ज़्यादा बढ़ गया? बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कहीं बेटियों के साथ गलत हो रहा है,
कहीं दलितों को जलाकर घर फूंक कर जलाकर मार रहे हैं, और कहीं जो है उनको बहुत छुआछूत ऊंच नीच का मतलब बहुत प्रकार से उनको बेइज्जत करते हैं। अगर कोई थोड़ा सा अगर जवाब दे देता है तो उनको मारते हैं, पीटते हैं, मार डालते हैं। ये सब क्या है ये योगी मोदी की सरकार में। से जो भी अपराधी होते हैं कि लोग अभी ये अगर किसी के घर में एक की जान चली जाए, आज वो परिवार किस तरीके से, वो वृद्ध पिता जो कि मजदूरी करता है राम गोपाल जी, आज इस सदमे को कैसे वो परिवार बर्दाश्त कर पाएगा? अब राम गोपाल जी के ऊपर जो घटना घटी है वो तो बेचारे अब कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये तो उन्हीं का दिल जानेगा, दलित परिवार जानेगा, जिसके भाई उसका तो सब कुछ छिन गया है। वो बेचारा अब तो मरा है, जीते जीते मर गया है। अब उसके ऊपर और इससे ज़्यादा क्या कहें। वो तो अपने समझ लो अपने आप को मर गया है। तो सरकार से यही गुजारिश है उसको न्याय दिलाया जाए। एक वृद्ध पिता के सामने 2 पोते और जो है उसका बेटा बहू। हाँ, एक वृद्ध पिता के सामने अगर उसके बच्चे पोते पोता अगर मार दिया जाए तो अब समझिए कि उसका दिल मतलब क्या कहता होगा, वो कैसे अपने आप को संभाल रहा होगा। तो हमारी गुजारिश है सरकार से कि उसको न्याय मिलना चाहिए। हम बता दें कि जो घटना घटी है इसको जो भी सुनेगा उसका कलेजा कब जाएगा। बात जातिवाद की नहीं है, बात इंसानियत की होनी चाहिए कि जिसके भी घर के मासूम बच्चों के साथ इस तरीके की दरिंदगी होगी क्यों बढ़ता है। भैया जी, इस घटना को लेकर चाचा जी आपका क्या कहना है? इस घटना के लिए गलत काम करने वाले को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, सजा मिले। जी, लोगों में थोड़ा सा भी भय नहीं है, एक नहीं 4 लोगों को मार के गिरा दिए। हाँ, तो जितने मृतक परिवार को मारा है उनको कड़ी से कड़ी सजा मारने वाले को मिलनी चाहिए। जी जी, लोगों में कानून का भय खत्म हो गया है। कानून का भय खत्म होगा। जी जी, ये देखिए चाचा जी हैं और हम इनसे थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं। चाचा जी, इस घटना को लेकर क्या कहना है आपका? आखिर में लोगों में डर क्यों नहीं है? देखिए, जब तक हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण नहीं मिलेगा जी, तब तक जो हमारे लोग वहाँ नहीं जाएंगे और सही फैसला नहीं दे पाएंगे। जी, हम तो ये चाहते हैं कि उस परिवार को 20 लाख रुपया दिया जाए जी, ताकि उनके परिवार का जीवन यापन चल सके जी, जी। और कड़ी से कड़ी सजा भी मिले। कड़ी से मतलब कौन सी सजा? अगर देखा जाए तो शायद दुनिया में कोई ऐसी सजा भी नहीं बनी जिस तरीके से उनके माता पिता जो मासूम बच्चे थे, मासूम बच्चों को मार देना, उसके लिए कौन सी सजा? उनको फांसी की सजा दी जाए। इससे जो है भय तो समाज में भय फैलेगी, जी, फिर दूसरे किसी का करने का हिम्मत नहीं पड़ेगी। जी, जी, तो सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि हमको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो है आरक्षण चाहिए। जी, जब हमारे लोग जाएंगे तो ये जो सही फैसला करेंगे। और आप देखिए, ये आरक्षण का मुद्दा था, 5 ब्राह्मण थे, जी, 5 ब्राह्मण मिल करके जो है अब इसमें वर्गीकरण करती है। तो मैं कहता हूँ कि जो जज चाहे ठाकुर रहा हो ब्राह्मण रहा हो, पहले वो अपने समाज में वर्गीकरण करवावे और दूसरे के साथ ऐसा करने में उनको क्यों मजा आता है। पहले वो अपने समाज में वर्गीकरण करें। तो ये केवल दलितों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं जी, ताकि दलित अपने में ही लड़े झगड़े यानी सब कुछ वाद विवाद करे। जी, जी, तो इससे हमें छुटकारा पाने के लिए इसका जम के विरोध करना चाहिए और जम के विरोध करना चाहिए और इसको संविधान के नई सूची में सरकार से हम आग्रह करते हैं कि वो मीटिंग बुला करके सांसद की और इस पे प्रस्ताव रखे और उसको ख़त्म करके नई सूची में, संविधान के नई सूची में डाल दें ताकि फिर किसी फैसले की ज़रूरत न पड़े। जी, तो क्या आपको लगता है कि उस परिवार को न्याय मिल पाएगा जिस तरीके से दर्दनाक घटना घटी है? देखिए भाई, जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में
वही लोग बैठे हैं। और इसके बाद मनी मैन के साथ जो है हमको न्याय नहीं मिलेगा ना वो न्याय देंगे, इसलिए उन लोगों का मनोबल बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए हमारे समाज को तैयार होना होगा। जब तक ये समाज तैयार नहीं होगी तब तक उनका शोषण नहीं बंद होगा। जी मैं कहता हूँ कि आपको जुर्म सहने की आदत नहीं है तो आपके साथ जुर्म होगा नहीं। जी और अगर आपको जुर्म सहने की आदत है तो आपके साथ बार बार जुर्म होता रहेगा। जी। तो ऐसे में समाज क्या करे? आज तो समाज अगर देखा जाए तो मजबूर दिख रहा है, विवश दिख रहा है। क्या करे? समाज को क्या करना चाहिए, किस तरीके से? बाबा साहब ने तो संविधान में सबको बराबर अधिकार दिया है। बाबा साहब ने सबको बराबर अधिकार दिया है, लेकिन उस अधिकार के लड़ाई तक हम तैयार नहीं हो पा रहे हैं। अभी इसी बस्ती में है, अभी 4 लोग हैं, 4 किसी की बात करते हैं। मतलब कि आपस में ही एकता नहीं हो। हाँ, आपस में एकता नहीं है। जी और संविधान की बात करते हैं, लेकिन संविधान के बारे में कोई लड़ाई नहीं लड़ता है। जी अपना हक अधिकार के लिए जो है लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तभी हमको न्याय मिलेगा। जी जी। और आज मतलब पूरे देश या जो भी भारतवासी जो भी देख रहे हैं उस परिवार के लिए क्या कहना है? जिस परिवार को तो आज वहाँ का अगर देखेंगे तो कलेजा फट जाएगा। 4 अर्थी एक पिता के सामने निकलेगी तो कितना दर्दनाक घटना घटी है अपने देश में। देखिए, इस घटना के लिए पहले तो वो आर्थिक सहायता मिलना चाहिए। कम से कम 20 लाख रुपया उनको दिया जाए उस परिवार को, परिवार को, जी ताकि उनकी आर्थिक व्यवस्था सुधरे जी और उनको फांसी की सजा दी जाए, ताकि भय समाज में भय पैदा हो, फिर दूसरे करने की हिम्मत ना पड़े। जी जी। और मैं तो अपने चैनल के माध्यम से बराबर यही कहता हूं कि जो फांसी की सज़ा जो गुप्त दी जाती है, जिस तरीके से सऊदी दुबई में सरेआम चौराहे पर सजा दी जाती है, उसी तरीके से चाहे कोई हत्यारा हो, चाहे कोई बलात्कारी हो, इस तरीके का कानून चेंज होना चाहिए। जब बाबा भीमराव का समय था उस समय इतनी लोगों में दरिंदगी नहीं थी। जब से हमारा समाज और शिक्षित यानी पढ़ रहा, विकास कर रहा, उतना ही विनाश की तरफ जा रहा है। तो आज अगर देखा जाए तो तब से ज़्यादा दरिंदगी जो है आज जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है, जो कि हमारा आज़ाद भारत है। तो हमारा बार बार निवेदन है कि सरकार से ऐसा सिस्टम बनाए कि जो इस तरीके के अपराधी या जो जिन लोगों ने 4 परिवार को एक तरीके से मतलब कि माता पिता और 2 मासूम बच्चों को मारा है, ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर ईंटें पत्थरों से तड़पा तड़पा करके मारे, फांसी की भी सज़ा कम होगी। किस तरीके से आज जो पिता देख पाएगा 4 अर्थियाँ घर से निकल रही हैं।